हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों, अभी तक आपको मैंने जितने भी टेंस थे उन टेंसेस को बनाने में जिन जिन चीज़ों का प्रयोग होता था वो समस्त चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। उसमें आपको टेंस के बाद आपको हमारे प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस और देयर, इट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, अबाउट टू एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अभी तक सिखा दी हैं। अब उन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको आज हम सिखाएंगे स्टोरी मेकिंग। मैं आपको एक स्टोरी दे रहा हूँ जिसमें आपको क्या करना है, उस स्टोरी को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपने जितने भी टेंसेस हैं, जितने भी रूल्स हैं ग्रामर के, उन सभी का प्रयोग करके आपको उसकी अंग्रेजी बनानी है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि टेंसेस में भी आपने वही सब सीखा है कि किस तरह से सेंटेंस की हिंदी दी हुई होती थी और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। लेकिन अब होगा क्या, अब वही टेंस आपको एक एक ना होकर के एक पूरी कहानी के रूप में मिलेगा। जो आज मैंने स्टोरी उठाई है वो आपके यूपी बोर्ड में आई हुई है और उस स्टोरी को लेकर के आज हम आपको उसका किस तरह से हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। पहले मैं आपको एक स्टोरी पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उस स्टोरी का एक एक सेंटेंस उठा करके मैं आपको उसके अंग्रेजी बनाना बताऊंगा कि किस तरह से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपकी स्टोरी यह है कि जाड़े का समय था। जाड़े का समय था, पहाड़ियाँ, मैदान, पेड़, घर और सड़कें सभी बर्फ से ढके हुए थे। हवा भी बहुत ठंडी थी। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं आ रहा था। तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया। एक दुर्बल, कमजोर, बूढ़े मनुष्य ने कमरे में प्रवेश किया। वह ठंड से कांप रहा था। उसने कमरे में जलती हुई आग को देखा। वह आग के पास बैठ गया। उसने बहुत आराम का अनुभव किया। उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो ये जो स्टोरी आपकी है इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और एक एक सेंटेंस उठा करके एक एक सेंटेंस की अंग्रेजी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो देखिए, पहला आपको सेंटेंस दिया था कि जाड़े का समय था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है जाड़े का समय था। अब इसमें किसी भी टेंस का इस्तेमाल करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लग रहा है आपको, ना ही कंटिन्यूअस में लग रहा है, ना ही परफेक्ट में लग रहा है, ना ही पास्ट का इंडेफिनिट कंटिन्यूअस या परफेक्ट लग रहा है। कौन सा है? ये जाड़े का समय था, ये सिंपल पास्ट है। और दूसरी चीज यह है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कभी भी मौसम दिए हो, समय दिया हो, उसमें कहीं सब्जेक्ट का पता ना हो तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने अलग से यूज ऑफ इट का वीडियो भी कंप्लीट बनाया हुआ है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है उन्होंने कि जाड़े का समय था, तो क्या बन जाएगा? इट वॉज विंटर। देखिए, यहाँ समय के लिए हम टाइम का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सीधे बनाना है कि सर्दी थी, ठीक है, यह जाड़े का समय था। फिर आपका क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है कि पहाड़ियाँ, मैदान, पेड़, घर और सड़कें सभी बर्फ से ढके हुए थे। अब देखिए, ढके हुए थे ये जो है आपका बन रहा है एक तरह से हम कह सकते हैं पैसिव वॉइस के रूप में। तो इसमें क्या है, बाज वर्ब भी लगेगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसने दे रखा है कि पहाड़ियाँ। सबसे पहले आपको पहाड़ियों की मीनिंग रखना है। पहाड़ियों को इंग्लिश में कहते हैं हिल्स, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हिल्स। फिर मैदान मतलब फील्ड, फिर पेड़ मतलब ट्री, फिर हाउसेस मतलब घर, एंड रोड्स और सड़कें। फिर वो कह रहा है सभी मतलब ऑल कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढके हुए थे। यानी कि बनाएंगे कि हिल्स, फील्ड्स, ट्रीज, हाउसेस एंड रोड्स ऑल वर कवर्ड विद स्नो। पहाड़ियां, मैदान, पेड़, घर और सड़कें सभी बर्फ से ढके हुए थे। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है इसमें कि हवा बहुत ठंडी थी। हवा बहुत ठंडी थी, तो क्या बनाएंगे इसको? देखिए, द विंड वॉज वेरी कोल्ड। द विंड वॉज वेरी कोल्ड।
ये सिंपल आपका है। तो हवा बहुत ठंडी थी तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ वाज का इस्तेमाल कर दिया। फिर आपका है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं आ रहा था, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं आ रहा था। देखिए रहा था, रही थी, आ रहा है, तो ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब हमारी बाज और वर। तो कोई नहीं मतलब एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आ रहा था, तो इसको हम क्या बना देंगे कि नोबडी वाज कमिंग आउट, नोबडी वाज कमिंग आउट, कोई भी बाहर नहीं आ रहा था ऑफ हिज हाउस, अपने घर से, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं आ रहा था। तो कंप्लीटली हमारा क्या हो जाएगा, नोबडी वाज कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस। उसके बाद अगला आपका सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया, तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया। तो क्या बन जाएगा, तभी या तब जब भी आता है तो उसके लिए हम लगा देते हैं देन। किसी ने यानी कि किसी एक व्यक्ति ने, तो हम बना देंगे देन समवन, खटखटाया मतलब पास्ट इंडिफिनिट में है तो नोक्ड, खटखटाया, एट द डोर, यानी कि देन समवन नोक्ड एट द डोर, किसी ने तभी दरवाजे पर खटखटाया। फिर आपका क्या है, फिर आपका अगला सेंटेंस दिया है कि एक दुर्बल मनुष्य ने कमरे में प्रवेश किया। क्या, फिर ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है, एक दुर्बल मनुष्य ने कमरे में प्रवेश किया। तो क्या बन जाएगा आपका, एक दुर्बल मतलब कमजोर। ए वीक ओल्ड मैन, ए वीक ओल्ड मैन entered the room, and a weak old man entered the room, एक दुर्बल या कमजोर मनुष्य ने कमरे में प्रवेश किया। एक दुर्बल कमजोर बूढ़े मनुष्य ने कमरे में प्रवेश किया। फिर क्या है आपका, फिर आपका दिया कि वह ठंड से कांप रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। फिर आपका है तो क्या बन जाएगा, ही वाज, और कांपना क्या होती है, शिवर, ठीक है, तो इसमें क्या लग जाएगा एनजी, तो ही वाज शिवरिंग विद कोल्ड, वो ठंड से कांप रहा था, ठंड से कांप रहा। तो क्या बना दिया मैंने कि ही वाज शिवरिंग विद कोल्ड। फिर आपका है कि उसने कमरे में जलती हुई आग को देखा। देखिए सबसे पहले उसमें लिखा है कि देखा, तो देखा मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम वर्ब की सिंपल पास्ट है आपका अफर्मेटिव में है, तो क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सबसे पहले हम बनाएंगे उसने देखा, क्या बन जाएगा, हिस्सा, क्या, जलती हुई आग को। देखिए तो क्या बनेगा, हिस्सा द जलती हुई आग मतलब बर्निंग फायर, बर्न जलना होता है आपका। उसके बाद फायर, आग को देखा यानी जलती हुई आग को देखा इन द रूम, यानी कि ही सा द बर्निंग फायर इन द रूम, उसने जलती हुई आग को देखा, कहाँ, कमरे में, इन द रूम। उसके बाद क्या है, वह आग के पास बैठ गया, वह आग के पास बैठ गया। तो फिर सिंपल पास्ट है आपका, फिर पास्ट इंडेफिनिट का, तो वह आग के पास बैठ गया, तो ही सैट, वह बैठ गया, नियर द फायर, आग के पास, ही सैट नियर द फायर, वह आग के पास बैठ गया। उसके बाद में आपका है उसने बहुत आराम का अनुभव किया, उसने बहुत आराम का अनुभव किया। तो क्या कर देंगे हम कि ही फेल्ट, उसने अनुभव किया, महसूस किया, मच रिलीफ, बहुत ज्यादा आराम का अनुभव किया। फिर लास्ट में आपका सेंटेंस है उसने मुझे धन्यवाद दिया, उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो क्या हो जाएगा, ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। ये तो थी आपकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई स्टोरी, यानी कि हिंदी से मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो एक बार इसको आप पूरा पढ़ करके देख लीजिए कि इट वॉज विंटर, हिल्स, फील्ड, ट्रीज, हाउसेस एंड रोड्स ऑल वर कवर्ड विद स्नो। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, nobody was coming out of his house. Then someone knocked at the door. A big old man entered the room. He was shivering with cold. He saw the burning fire in the room. He sat near the fire. He felt much relief. And लास्ट में आपका दिया है कि he thanked me, उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो इस तरह से आप सबसे पहले आप स्टोरी बनाते हैं, तो स्टोरी बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस टेंस को पहचानना पड़ता है कि जो भी सेंटेंस हमारा दिया गया होता है वो किस टेंस के रूल के हिसाब से बनेगा। तो उस नियम को अगर मैं पहचान लेता हूँ, उस टेंस को पहचान लेता हूँ, उसमें उस सेंटेंस में किस टेंस का इस्तेमाल हुआ है, इस चीज़ को अगर मैं पहचान लेता हूँ तो स्टोरी को बहुत ही आसानी से बना देता हूँ। इसके बाद आपकी अगली स्टोरी है जो मैं आपको दूंगा, वो अब मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना आपको बताऊंगा। किस तरह से हम इंग्लिश पढ़ करके उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसकी कैसे हम हिंदी निकाल सकते हैं।
वो हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम किसी भी इंग्लिश की चीज़ को पढ़ते हैं, यानी इंग्लिश के किसी भी पत्र को, खत को या फिर किताब को पढ़ते हैं तो उससे इंग्लिश निकालना हमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आपको टेंस की जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यानी कि प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हमारी होती हैं, अगर वो हमें अच्छी तरह से याद है तो उन वर्ब्स को पहचान करके ही हम उसकी हिंदी निकाल सकते हैं। अगर जब तक हम टेंस को अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं करेंगे, टेंसेस अच्छी तरह से हमें नहीं आएंगे, जब तक उनके हम हेल्पिंग वर्ब अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे, तब तक उसकी हिंदी निकालना हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको टोटल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के चारों पार्ट्स जो हैं आपको वहाँ मिल जाएंगे और उसकी एक एक टेंस को आप बेहतरी से सीखिए और उसकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसको आप अलग से नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं इंग्लिश से हिंदी बनाना, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना। इंग्लिश से हम हिंदी कैसे बनाएंगे, किस तरह से हम टेंसेस को पहचानेंगे और तब वो इसको हम हिंदी में लिख पाएंगे। तो देखिए, ये आपकी स्टोरी लगी हुई है, इसको ध्यान से देखिए और इसको एक नज़र में पहले हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर इस स्टोरी की आपको हिंदी निकालना बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट कैन नीदर बी स्टोलन बाय थीव्स nor snatched away by rovers. A person who acquires knowledge wins great respect. He is held in high esteem by all. He is held in high esteem by all. Knowledge does not decrease on being spent. It rather increases day by day. Whilst you should gain knowledge, it will be of great use to you. At present, you have no other worry than to study. You will never get such an opportunity again. Then you will have nothing but to repent. देखिए, ये स्टोरी आपने पढ़ ली है, इस स्टोरी को आप दोबारा रिवाइज कीजिए कि नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट कैन नीदर बी स्टोलन बाय थीव्स nor snatched away by rovers. A person who acquires knowledge wins great respect. He is held in high esteem by all. Knowledge does not decrease on being spent. It rather increases day by day. While you should gain knowledge, it will be of great use to you. At present you have no other worry than to study. You will never get such an opportunity again, and then you will have nothing but to repent. तो ये जो आपकी स्टोरीज दी गई है, इसको आपको पढ़ने के बाद अब मैं आपको इसके एक एक सेंटेंस की हिंदी बताता हूँ, किस तरह इसको पहचानना है और किस तरह उस एक सेंटेंस की आपको हिंदी बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले दिया है आपको नॉलेज। नॉलेज मतलब होता है आपका ज्ञान, विद्या। तो अगर नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, नॉलेज जो है क्या है, इट्स है द ग्रेटेस्ट। देखिए, आपका है सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे अधिक, वेल्थ मतलब धन, यानी कि विद्या जो है सबसे बड़ा धन है। नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, विद्या सबसे बड़ा धन है। इसके लिए आपको डिग्रीज का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद में आपका दिया गया है इट कैन नेदर बी स्टोलन बाय थीव्स, यानी कि इट कैन का प्रयोग, कैन कोड में माइट का प्रयोग आपको मैं बता चुका हूं। तो देखिए, इट कैन, ये कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति, सकते। तो इट कैन नीदर बी स्टोलन, इसको नहीं चुराया जा सकता है बाय थीव्स, यानी कि चोरों के द्वारा, यानी इस धन को चोर नहीं चुरा सकते हैं। फिर कह रहा है नॉर स्नेच्ड, और ना ही अबे बाय रोवर्स, और स्नेच मतलब होता है छीनना, किस चीज को छीन लेना। अबे बाय रोवर्स यानी कि डाकुओं के द्वारा इसको छीना भी नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यह है इट कैन नीदर, नीदर का मतलब होता है ना तो, और नॉर का मतलब होता है ना ही, यानी कि नाइदर और नॉर ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के साथ ही आते हैं। तो इट कैन नीदर बी स्टोलन बाय थीव्स, इसको
इस धन को ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही नॉट स्नेच्ड अवे बाय रोबर्स, और ना ही डाकू छीन सकते हैं। फिर आपका क्या दिया है, पर्सन हु एक्वायर्स नॉलेज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो विद्या प्राप्त करता है, विद्या को ग्रहण करता है। एक्वायर्स नॉलेज यानी कि ये क्या है, एक्वायर्स नॉलेज प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ रहा है आपका, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगता है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका जो यस यस दिया है, तो यानी कि पहचान अगर हम हिंदी की बात करें तो हमें ता ती ते आना चाहिए, उसके साथ है आना चाहिए। तो ए पर्सन हु एक्वायर्स नॉलेज, एक व्यक्ति जो नॉलेज ग्रहण करता है, नॉलेज प्राप्त करता है, विद्या प्राप्त करता है। बिन्स, फिर देखिए आ रहा है प्रेजेंट की बिन माने जितना होता है आपका, तो बिन्स ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी कि वो अधिक सम्मान को प्राप्त कर लेता है, बड़ा ही आदर प्राप्त करता है। यानी हम कह सकते हैं जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है उसका बड़ा आदर होता है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है कि ही इज हेल्ड इन हाई एस्टीम्ड बाय ऑल, ही इज हेल्ड इन हाई एस्टीम्ड बाय ऑल, यानी कि क्या करें, ही इज हेल्ड आता है इन हाई एस्टीम्ड बाय ऑल, यानी दूसरे लोगों की नजरों में उसका सम्मान बढ़ जाता है, या मैं उसको कह सकता हूं कि सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नॉलेज डज नॉट डिक्रीज, देखिए नॉलेज डज नॉट, यहाँ पे क्या है, डज नॉट आ रहा है, यानी कि इससे भी आप पहचान सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि उसमें ता है ती है जरूर आएगा। इस सेंटेंस की जब मैं हिंदी निकालूंगा तो उसमें अंत में ता है होना चाहिए, क्या होगा, या ती है होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, नॉलेज डज नॉट डिक्रीज, ज्ञान जो है डिक्रीज माने होता है कम होना, यानी कि नॉलेज जो है, विद्या जो है वो कम नहीं होती है। ऑन बीइंग स्पेंट, ऑन बीइंग स्पेंट माने होता है आपका खर्च करना, यानी कि विद्या खर्च करने से कम नहीं होती है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इट रेदर इंक्रीज डे बाय डे, इट रेदर मतलब बल्कि इंक्रीज, पहले दिया था डिक्रीज, अब दिया है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, बल्कि दिन प्रतिदिन ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। फिर वो आपको समझा रहा है कि बॉयज यू शुड गेन नॉलेज, यानी कि बालकों लड़कों, यू शुड गेन नॉलेज, यू शुड का भी प्रयोग मैंने बताया था। शुड कहाँ लगता है, जहां पर आता है चाहिए, तो हिंदी में, इंग्लिश में तो शुड दिया हुआ है, तो हिंदी में हमारा क्या निकलेगा, चाहिए। तो यू शुड गेन, तुम्हें प्राप्त करनी चाहिए नॉलेज, तुम्हें विद्या प्राप्त करनी चाहिए। बालकों तुम्हें विद्या ग्रहण करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू, इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू, यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। कि वो कह रहे इट विल बी क्या होगी, ऑफ ग्रेट यूज, काम की, बहुत काम की होगी, टू यू तुम्हारे लिए, यानी कि इंग्लिश में तो निकला यह तुम्हारे बहुत काम की होगी, और हिंदी में हम क्या कह सकते हैं इसको, कि यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। नेक्स्ट आपका है कि एट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, यू हैव नो अदर वरी, यू हैव नो, यूज ऑफ हैज हैव हैड, मैंने आपको बताया है ये कब लगता है, जब आप किसी चीज को रखना या पास होने की बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या दिया है आपको कि एट प्रेजेंट यू हैव नो अदर वरी, वर्तमान में यू हैव नो अदर वरी, आपके पास कोई चिंता नहीं है, देन टू स्टडी, सिवाय पढ़ने के, यानी कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट यू हैव नो अदर वरी देन टू स्टडी, इस समय तुम्हें पढ़ने लिखने के अलावा या पढ़ने लिखने को छोड़कर कोई और चिंता नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया है कि यू विल नेवर गेट सच एन अपॉर्चुनिटी अगेन, यू विल नेवर गेट, आपको देखिए विल से फ्यूचर में यानी कि गागी आना चाहिए, यू विल नेवर गेट, तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी, सच इस तरह की, एन अपॉर्चुनिटी अगेन, यानी कि इस तरह का अवसर, इस तरह का मौका फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एंड देन, और इसलिए तब, यू विल, एंड देन और तब, यू विल हैव नथिंग, और उसके बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, बट टू रिपेंट, सिवाय पछतावे के, सिवाय पछताने के, सिवाय पछताने के तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तो देखिए इस स्टोरी को मैं एक बार में पूरा हिंदी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, पूरी हिंदी एक बार में पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें क्या क्या गया है कि विद्या सबसे बड़ा धन है, इस धन को ना चोर चुरा सकता है, ना ही डाकू छीन सकता है। जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है उसका बड़ा आदर होता है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं। विद्या खर्च करने से कम नहीं होती, बल्कि दिन प्रतिदिन
बढ़ती है। बालकों, तुम्हें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। यह तुम्हारे बहुत काम आएगी, यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। इस समय तुम्हें पढ़ने लिखने को छोड़ और कोई चिंता नहीं है। इस तरह का मौका तुम्हें दोबारा फिर नहीं मिलेगा, और तभी यू हैव नथिंग, और तब आपके पास कुछ नहीं होगा सिवाय रिपेंट यानी कि पछताने के। तब तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने एक स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में और दूसरी स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में बना दिया है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जाते जाते इस चैनल पर प्यारा सा लाइक जरूर करके जाएं। किस तरह से आप हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में आपको स्टोरी मेकिंग आती है, इंटर में आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी स्टोरी ट्रांसलेट करने को आती है, तो किस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें अगर इंग्लिश से हिंदी आपको बनानी है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को बहुत बेहतरी से सीखना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब को यानी टोटल टेंस आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। टेंस अगर आपको अच्छी तरह से आ गए तो समझ लीजिए आधी स्टोरी आपकी हो गई। और रही बात है मीनिंग्स की, तो वो आप फिर जब धीरे धीरे इसमें आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, धीरे धीरे सभी मीनिंग्स स्वतः याद हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और जाते जाते आप प्यारा सा लाइक जरूर देके जाएं। थैंक यू।